Hello and welcome. In this video, we are going to talk about chapter number 3, class 11th biology, Kingdom Plantae. Kingdom Plantae यानी कि प्लांट किंगडम के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस लेसन आर क्लासिफिकेशन सिस्टम, किंगडम प्लांटे जिसके अंदर हम अलग अलग डिफरेंट टाइप की फाइलम पढ़ेंगे. देखो बेटा, डिविजन्स पढ़ेंगे. ठीक है. एल्गी हो गया, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स. ये 4-5 तरीके के अलग अलग डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे. और एल्गी को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है थैलोफाइटा. ठीक है बेटा. अब देखो बेटा, आगे क्या है, हम इसके साथ साथ जो अलग अलग टाइप की एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म ये टाइप्स है, इसके अलावा भी हम उसके लाइफ साइकिल भी डिनोट करेंगे. किस टाइप का इनमें जनरेशन में अल्टरनेशन आता है, कि किस टाइप से इसमें हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेजेस एक दूसरे को चेंज करते हैं उनकी लाइफ साइकिल में. ठीक है बेटा. तो सबसे पहले हम प्लांट किंगडम की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि प्लांट किंगडम में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. तो एक चीज़ तो तुम्हें पता है बेटा, यूकैरियोटिक होगा. दूसरा मल्टीसेलुलर होना ही है, क्योंकि मल्टीसेलुलर बड़ा ऑर्गेनिज्म आता है प्लांट किंगडम. ऑटोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बना लेते हैं. ई मोबाइल होते हैं यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते. कैन बी एक्वाटिक और लैंड प्लांट्स, वो पानी में भी रह सकते हैं और कहाँ पे रह सकते हैं, वो सॉइल के अंदर भी मिल सकते हैं प्लांट्स. ठीक है. सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं, क्या की बनी होती है, सेल्यूलोज की. ठीक है. अब देखो बेटा, जितने भी प्लांट्स हैं ना उन्हीं की बात हो रही है, तो आपको कोई कन्फ्यूज होने की बात नहीं, ज़रूरत नहीं है. तो जितने भी प्लांट्स हैं, एल्गी है, जो एल्गी है वो भी तो एक टाइप की प्लांट बॉडी में ही आती है. बस उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो थैलस ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी कि उसकी बॉडी का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है. ठीक है. इसके अलावा हम ये देख लेते हैं, ये नहीं देखते हैं, ये देख लेते हैं. कुछ लिमिटेशंस इसमें दी गई थी, लोगों ने बहुत सारी रिसर्च करी, तब जाके इसमें नई नई वेराइटी के क्लासिफिकेशन डिनोट हुए. फिर लास्ट में जाके एक क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा सेटअप हुआ जिसका नाम है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम. ठीक है. तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या क्या बेसिक चीज़ों पे ध्यान दिया था इस प्लांट किंगडम को बनाने के लिए. तो देखो बेटा, इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, इस पर ध्यान दिया गया. क्या होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि जैसे मैंने इसको पहले भी बता रखा है, जैसे कि अगर एक हॉर्स है, दूसरा रेड चूहा है, तीसरा यहाँ पे अपन ले लें डोंकी. तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी किससे मैच करेगी, तो हॉर्स और डोंकी आपस में ज़्यादा मैच करेंगे. पर रेड अलग टाइप की वैरायटी हो गई. ठीक है. तो यहाँ पर ये दोनों अगर थोड़े बहुत भी मैच करते हैं तो इनको पास में रखना है. भले ही साथ में ना रखें, एक ग्रुप में ना रखें, चलेगा क्योंकि अलग स्पीसीज है, पर पास में रखना ज़रूरी है. यानी कि हॉर्स, फिर डोंकी, और डोंकी से रिलेटेड और आएंगे, फिर जाकर जब चूहे वाली बारी आएगी तब रेड को रख देंगे. समझ रहे हो बेटा, इसको बोलते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. सिमिलर एंड डिसिमिलर फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्या क्या सिमिलर है, क्या क्या डिसिमिलर, उस हिसाब से उनको रखना है. डिपेंड ऑन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी एंड न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. साइटो का मतलब हो गया उसकी सेल डिवीजन, सेल्स किस टाइप से काम कर रही है, सेल का स्ट्रक्चर देखा जाएगा. ठीक है. कीमोटैक्सोनॉमी यानी उसमें केमिकल कंपोजिशन क्या क्या बन रही है, वो किस टाइप से किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में सेम है, वो कैसे वो अलग है. न्यूमेरिकल यानी नंबर असाइन करना किसी भी ऑर्गेनिज्म को. नंबर 1 दे दिया किसी एक ऑर्गेनिज्म को, तो उसी से रिलेटेड नंबर 2 दिया जाएगा. इस टाइप से नंबर असाइन करके भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. तो टेल अस अबाउट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो अच्छे से क्या हो गया, एडवांटेज था कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में बताता था. ठीक है बेटा. तो यहाँ पर हमने अलग अलग टाइप की क्या पढ़ी, क्लासिफिकेशन. अब देखो, जो क्लासिफिकेशन आई है वो क्लासिफिकेशन आपके यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही है. ठीक है. जिसका नोट्स बना रखे थे, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ. क्लासिफिकेशन जो हुआ है प्लांट का, वो अलग अलग कैटेगरी से हुआ. मतलब फॉर एग्जांपल अगर लाइन से देखते हैं इसको, तो ऐसे प्लांट बॉडी जिनको डिफ्रेंशिएशन करना बहुत मुश्किल है, जिसमें हम बता ना पाएँ कि शूट सिस्टम कौन सा है एंड रूट सिस्टम कौन सा है. शूट में भी न ये बता पाएँ कि स्टेम कौन सा है, ब्रांच कौन सी है, न बता पाएँ कि लीफ कौन सी है. सब कुछ एक जैसा है, एक जेली टाइप, मतलब एक आप ये समझते हो एक रबड़ी बन गई है. ठीक है. तो इस टाइप का कंपोजिशन अगर आता है तो हम उसको बोलते हैं थैलोफाइटा. तो एक ग्रुप ये बना दिया जिसका कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं हो रहा है, कोई बता ही नहीं पा रहे कि क्या लीफ क्या है कुछ भी, तो इसका एक ग्रुप बना दिया जिसका नाम रखा थैलोफाइटा.
और हम थैलोफाइटा में पूरे के पूरे क्या पढ़ेंगे, एल्गी पढ़ेंगे थैलोफाइटा में। अब दूसरा आता है इसके कंपोजिशन में ऐसे प्लांट्स जिनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जिसमें हम लीफ बता सकते हैं, रूट बता सकते हैं, स्टेम बता सकते हैं, ब्रांच बता सकते हैं। तो उसमें आता है ब्रायोफाइटा और बाकी दूसरे। पर ये ब्रायोफाइटा दूसरे प्लांट से कैसे डिफर करता है, इसमें किसी भी प्रकार का वस्कुलर चीज़ें नहीं पाई जाएगी, वस्कुलर टिश्यूज़ नहीं होंगे। किस टाइप के वस्कुलर टिश्यू, क्या होता है वस्कुलर टिश्यू, ना इसमें जाइलम मिलेगी बेटा जी और ना ही इसमें फ्लोएम मिलेगी। जाइलम का काम क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट करना, फाइलम का काम है फूड ट्रांसपोर्ट करना। तो ये वस्कुलर जो चीज़ें हैं जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उसमें होते हैं। तो ब्रायोफाइटा एक बड़े प्लांट में नहीं आता है, यानी कि ये ज़्यादा वस्कुलर नहीं होगा, इसलिए इसको ब्रायोफाइटा नाम दे दिया, जिसमें सिर्फ डिफ्रेंशिएशन है बॉडी का, बॉडी लेवल डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। लेकिन ऐसे प्लांट जिसमें वस्कुलर टिश्यू भी है और बॉडी लेवल डिफ्रेंशिएशन भी है, तो वो आगे फिर दो तरह के हैं, जिनको बोलते हैं टेरिडोफाइट, ठीक है, एक को बोलते हैं फिनोरोगेम्स। अब मैं बताऊंगा इनमें क्या डिफरेंस है। विथ वस्कुलर टिश्यू, जिसके बाद विदाउट वस्कुलर टिश्यू है ब्रायोफाइट, एंड विथ वस्कुलर टिश्यू है टेरिडोफाइट एंड फेनेरोगेम्स। तो टेरिडोफाइट के पास वस्कुलर टिश्यू है, इनके पास भी वस्कुलर टिश्यू है, पर टेरिडोफाइट कभी भी सीड को जनरेट नहीं करते हैं, सीड नॉट प्रेजेंट, ठीक है, सीड इसमें नहीं होते हैं। लेकिन जिनमें सीड होते हैं उनको फिर हमने अलग कर दिया, भले वस्कुलर बंडल है। अब सीड जिनमें पाया जाता है वो भी दो तरह के, जिनको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म यानी ऐसे सीड जो जर्मिनेट मतलब प्रोड्यूस तो हो रहे हैं पर खाली हैं, ऊपर से नेक्ड हैं, ठीक है, कोई किसी प्रकार का फ्रूट उसको कवर नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर हम आम को देखें तो आम को क्या है, कवर कर रखा है किसी ने, या आम है तो अंदर भी सीड है, तो सीड को कवर करने वाला ऊपर क्या है, फ्रूट है। तो ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर बीज तो आते हैं, सीड तो आते हैं, पर किसी प्रकार का फ्रूट नहीं आता, तो उनको जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। और जिसमें फ्रूट भी आता है और सीड भी आता है वो आते हैं एंजियोस्पर्म में। और एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं बेटा, फ्लावरिंग प्लांट। तो ऑल फ्लावरिंग प्लांट जितने भी हैं उनको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। अब देखो एंजियोस्पर्म फिर आगे दो तरह का, डाइकोट एंड मोनोकोट। कोट क्या होता है, जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें तो एक तरफ राइस ले लो, एक तरफ आप ग्राम ले लो। तो ग्राम का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, आप खुद जानते होंगे, ठीक है। तो अब जब इसके दो टुकड़े करेंगे तो एक कोट इधर आएगा, एक कोट इधर आएगा, ऐसा कुछ कोट दिख जाता है। पर राइस का क्या होता है, सीधा सीधा ऐसा होता है, उसके दो टुकड़े करेंगे तो यूँ टूटेगा, पर वो पूरा उसके दो कोट नहीं मिलेंगे, यानी उसके पास एक ही कोट है, सिंगल कोट एंड डबल कोट। तो जो सिंगल कोट है उसको बोलते हैं मोनोकोट, एंड जो डबल कोट है उसको बोलते हैं डाइकोट। तो डाइकोट प्लांट के अंदर अगर हम देखें तो आप चने को ले सकते हैं और मोनोकोट में आप राइस को ले सकते हैं। ओके बेटा, तो यहाँ तक हम एंड करते हैं, फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम थैलोफाइटा से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये था चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन।